छठ त्योहार नहीं, एहसास है, खुशियों का प्रसाद है। वह प्यार से मोहल्ले को सजाना, खीर प्रसाद खाने दूसरों के घर जाना, नदी पर जाकर घाट बनाना। कितनी यादें जुड़ी हैं। दिवाली के बाद छठ के लिए पटाखे बजाना, घर को दुल्हन की तरह सजाना, पूरे परिवार के साथ जाकर ठेकुआ पिड़किया बनाना और मन में एक सुंदर भाव लेकर छठ घाट जाना। रास्ते पे छठ बरतियों के पैर छूना, यूं रास्तों पे लोगों का शोर, नए नए कपड़ों में घाट जाना। ना जाने कितनी बातें हैं छठ पे, और इसलिए छठ पर्व नहीं, महापर्व कहते हैं। मैं नीतीश कश्यप, आपका कहानीकारक, झारखंड हजारीबाग का रहने वाला। अब जानते हैं कुछ तथ्य बातें जो हमारी संस्कृति से जुड़ी है। छठ बहुत ही प्राचीन पर्व है। माना जाता है कि महाभारत काल में अंग देश के राजा कर्ण भी छठ माता का व्रत रखा था और अपने पिता का उपासना की थी। कर्ण थे भी सूर्य पुत्र। कर्ण और कर्ण के प्रताप से पता चलता है कि वो सूर्य पुत्र थे। छठ माता कौन है, इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। पुराणों में नवरात्र में पूजे जाने वाली मां कात्यायनी ही छठ माता है। मां कात्यायनी भगवान ब्रह्मा की पुत्री है। छठ के पर्व प्राचीन पर्व में आता है। पहले से भारत देश में नदी, पहाड़, जंगल, आकाश, जमीन की पूजा होते आ रही है। उसी में से एक सूर्य की आराधना करना, धर्म की धारणा से हम उस प्रकाश की पूजा कर रहे हैं जो अजय है और अमर, जिसकी कोई रूप नहीं, वो जिसका कोई आकार नहीं, वो निराकार ब्रह्म है जिसका रूप विकराल है। ऐसे ही परम शक्ति के वंश हैं। हर साल जैसे जैसे छठ नजदीक आती है, दिल्ली मुंबई से उत्तर भारतीय कम होते जाते हैं। ऑटो वाले माता दीन और चाट वाले बटेश्वर भैया से लेकर रामू भैया गांव के टिकट कटाते हैं और चल देते हैं। और क्यों चल देते हैं? क्योंकि छठ पूजा साल का एक अकेला ऐसा पर्व है जब मिट्टी और मां दोनों मिलकर एक साथ आवाज देती है, घर आजा बेटा। जो छठ मां की कांचे बांस की बांगी बनाई है, उसे नदी के घाट तक तुझे ही तो ले जानी है। एक बार तो हम काल के रोके भी नहीं रोकते। और क्या होता है 4 दिनों में? छठ का पहला दिन इसे नहाई खाए कहते हैं। घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई की जाती है और घर के सभी लोगों को सात्विक भोजन परोसा जाता है। दिन पवित्रता पे होती है। छठ के दूसरे दिन साफ किए हुए चौके बर्तन पर छठ का प्रसाद बनाते हैं। शाम को एक विशेष पकवान बनाया जाता है। खीर बनाया जाता है। अब देश के अलग अलग भागों में रंग रूप अलग अलग हो जाते हैं, तो जमकर खाओ खीर और अगले दिन निर्जला व्रत के लिए तैयार हो जाओ। यह जो निर्जला व्रत है, यही छठ का मुख्य दिन है। छठ के अंतिम दिन यानी कि सप्तमी तिथि को अंधेरा बाकी रहते ही लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं अपनी वेदी तक पहुंचने के लिए। वेदी के पास बैठकर गीतों और प्रसादों से छठ माता का पूजा करते हैं।
छठ के घाट पर ना कोई अपना होता है ना कोई पराया। हर वेदी पर जाकर प्रसाद मांगते हैं। अपनी वेदी के साथ साथ दूसरों की वेदी पर जाकर झुककर आशीर्वाद लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।